नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच कुछ ताज़ा तरीन बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए, अपने साथियों को साथ में सेशन को शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो ताज़ा तरीन बायोलॉजी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियाँ पाई जाती है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार औसतन धड़कता है लगभग। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन लगभग 1850 से लेकर 1400 ग्राम औसतन होता है। सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहा जाता है और यह जंग में स्थित होती है। सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज कहा जाता है और यह मध्य कर्ण में होती है। सबसे मजबूत हड्डी ये जबड़े की हड्डी को कहा जाता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व को एनिमल कहा जाता है और मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होती है और 120 को सिस्टोलिक कहा जाता है और 80 को डायस्टोलिक कहा जाता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा यदि प्रतिशत में बात किया जाए तो 65 से लेकर 80% पाया जाता है। रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7% होती है और मनुष्य में रक्त की यदि लीटर में यदि मात्रा की बात किया जाए तो 5 से लेकर 6 लीटर होती है। चाहे वो मनुष्य वो दुबला पतला क्यों ना हो, चाहे वो मनुष्य वो मोटा कितना भी मोटा क्यों ना हो, हर मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से लेकर 6 लीटर मात्रा पानी पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और इस वजह से मानव रक्त ये क्षारीय होता है। मानव रक्त को शुद्ध किडनी यानी ब्रिक में होती है और लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण मनुष्य की अस्थि मज्जा में होती है और अस्थि मज्जा मनुष्य की हड्डी के अंदर में पाया जाता है। एक लाल रंग की एक छिल्लनुमा होती है। और यदि भ्रूण अवस्था की बच्चा की यदि बात किया जाए तो आरबीसी का निर्माण लीवर में होती है। उसकी लीवर के एक भाग होती है मिजोरम के अंदर में आरबीसी का निर्माण होती है भ्रूण अवस्था में। आरबीसी का जीवन काल की यदि बात किया जाए तो लगभग 120 दिन होती है और श्वेत रक्त यानी कि डब्ल्यूबीसी की जीवन काल की बात किया जाए तो लगभग 1 से लेकर 4 दिन होती है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण हमारे शरीर का हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और इसको सुपर मास्टर ग्रंथि से भी कहा जाता है और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन के रूप में भी काम करती है और एज ए हार्मोन के रूप में भी काम करते हैं। यानी हाइपोथैलेमस से हार्मोन का भी सेक्रेशन होती है और एज ए ब्रेन के रूप में काम करते हैं। जैसे कि हंगर को यानी कि भूख को एहसास करना और इसी तरह से यानी प्यास को एहसास करना, दर्द को एहसास करना, इस तरह से इमोशनल फीलिंग, जो भी इस तरह से फीलिंग वाली चीज़ होती है सारा चीज़ को एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन के रूप में काम करता है। और रक्त की जो सर्वदाता कहा जाता है जो ओ का कहा जाता है, यानी कि रक्त का सर्वदाता वो क्या कहता है? यूनिवर्सल डोनर ओ को कहा जाता है, लेकिन मेनली क्या ओ नेगेटिव को कहा जाता है। सर्वग्राही को कहा जाता है ये ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। क्या? ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है सर्वग्राही। ब्लड बैंक को प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली के रूप में जाना जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ में मुख से होती है और मुख में मेनली कार्बोहाइड्रेट को पचन होती है
और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है, यानी भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होती है और पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होती है। पित्त रस का स्रावन यकृत में होती है, किंतु इसका इकट्ठा पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होती है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि यकृत यानी लीवर कहा जाता है। लीवर को जिगर भी कहा जाता है उर्दू में, और इसको कलेजा के रूप में भी जाना जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है और सबसे छोटी जो अंतस्रावी ग्रंथि ये पीयूष ग्रंथि यानी कि मस्टर ग्रंथि या पिनियल बॉडी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मस्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और पीयूष ग्रंथि 3M के नाम से भी जाना जाता है। पहला M से मटर दाना की होती है और यह माइंड में होती है और यह मस्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र ये एस्फाइगोनोमेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। और मनुष्य में पसलियाँ की संख्या यदि पूछा जाए जोड़ी में तो कितने 12 जोड़ी होती है। और शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है और बच्चों में हड्डियों की कुल संख्या 300 लगभग होती है। और मांसपेशियों की यदि बात किया जाए तो एक एडल्ट एज में कुल मांसपेशी कितना 700 होती है। और जोड़ी वाला पूछा जाए तो कुल कितने 320 जोड़ी मांसपेशी मसल्स होती है। और यदि कुल इसी तरह से 640 मांसपेशी होती है, लेकिन छोटे छोटे अनपेयर्स वाला फिर 16 मांसपेशी पाई जाती है। और इसी तरह से बहुत छोटे छोटे ये 44 मांसपेशी होती है। इसी तरह से टोटल देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशी कितने 700 होती है। लार में 4 एंजाइम पाया जाता है, एक टाइलिन, दूसरा डायस्टेज एंजाइम। और टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम ये कार्बोहाइड्रेट को मेनली डाइजेस्ट करती है। और एक लाइसोजाइम एंजाइम लार में ही पाया जाता है जो वो जीवाणु को नष्ट करती है। और इसी तरह से एक म्यूकस एंजाइम लार में ही पाया जाता है। म्यूकस एंजाइम जो खाया हुआ भोजन को चिपचिपा यानी लिविर बनाता है ताकि आसानी से ये निकाल जा सके। लिंग निर्धारण ये पुरुष क्रोमोसोम पर ये निर्धारित होती है, पर डिपेंड करती है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी में बांटा हुआ है और शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या यदि कुल बात किया जाए तो 40 और जोड़ी में यदि बात किया जाए तो 23 जोड़ी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और RH फैक्टर की जो खोजकर्ता लैंड स्टीनर और वीनर ने 1940 ईस्वी में उन्होंने खोज किया था। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या यदि बात किया जाए तो 20 होती है और शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर स्रावित होती है। मूत्र का दुर्गंध यूरोक्रम के कारण से होती है और मानव मूत्र अम्लीय का पीएच 6 होती है। कितनी 6 होती है। विटामिन ए का संचित यकृत में होती है और शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 37 डिग्री और सेल्सियस या केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन। तिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है और शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग को प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम कहा जाता है और दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होती है।